कभी सोचा है एक ऐसे शहर के बारे में जो सोने और जवाहरात से बना हो, समुद्र के ठीक बीचों बीच बसा हो और फिर एक ही दिन में अचानक गायब हो जाए? ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका की। सदियों से ना इसे बस एक कहानी, एक मिथक माना गया, पर क्या इसमें कोई सच्चाई भी है? आइए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। भागवत पुराण जैसे ग्रंथों को देखें ना, तो वो बताते हैं कि द्वारका कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था। जरा सोचिए, दीवारें सोने की, फर्श चांदी का, मतलब हर गली, हर इमारत बेहिसाब दौलत और समृद्धि की कहानी कहती थी। और इसकी शान और शौकत का अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका में पता है कितने महल थे? 9 लाख। 9 लाख से भी ज्यादा महल, जो कीमती पत्थरों और सोने से जड़े हुए थे। ये तो आज के किसी भी मेट्रो शहर की कल्पना से भी परे हैं। इतनी भव्यता, और फिर सब कुछ बस एक ही दिन में समुद्र में समा गया। तो सवाल तो यही उठता है ना, क्या द्वारका सिर्फ एक दिलचस्प कहानी है या फिर समुद्र की गहराइयों में दबा हुआ एक सच है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें हजारों साल पुरानी उस कथा को समझना होगा जो द्वारका के बनने और फिर मिट जाने की पूरी कहानी बताती है। तो कहानी कुछ यूं है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन मांगी और उन्होंने 12 योजन यानी आज के हिसाब से करीब 96 किलोमीटर जमीन दी। और इस जमीन पर देवों के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बना दिया जो अपने समय से बहुत बहुत आगे था। इसके विशाल दरवाजों की वजह से इसका नाम द्वारका पड़ा और यहां एक एडवांस पोर्ट से लेकर सुनियोजित सड़कों तक सब कुछ था। लेकिन इस शानदार शहर का अंत भी किस्मत में लिखा जा चुका था, और वो भी 2 श्रापों के रूप में। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने दिया कि जैसे उनके कुल का नाश हुआ वैसे ही यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। और दूसरा श्राप ऋषियों ने श्री कृष्ण के बेटे सांब को दे दिया, जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बना। और देखिए, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। यदुवंशियों ने अहंकार में आकर एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। और इस विनाश के ठीक बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली, समंदर आगे बढ़ा और उस सुनहरी नगरी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी गहराइयों में समेट लिया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ ग्रंथों और कथाओं में ही जिंदा रही। फिर आई 20वीं सदी, जब कुछ लोगों ने ठान लिया कि वो इस कथा के पीछे का सच ढूंढ कर ही रहेंगे। और बस यहीं से शुरू हुई द्वारका की आधुनिक खोज। ये सब शुरू हुआ 1930 के दशक में, जब कुछ मछुआरों ने पानी के नीचे अजीब से ढांचे देखने की बात कही। 1963 में पहली बार खुदाई भी हुई, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ साल 1979, जब डॉक्टर SR राव ने भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनाई। फिर 2001 में सोनार तकनीक से खोज को नई रफ्तार मिली और 2024 में तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस जगह पर जाकर इसे दुनिया के सामने ला दिया। इस पूरी खोज के पीछे एक नाम सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, और वो हैं डॉक्टर SR राव। उनका जुनून ही था जिसने इस मिथक को हकीकत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर राव का पूरा मिशन ना इस एक लाइन पर टिका था। उन्होंने कहा, मैं इन्हें धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखता हूं। मतलब उनकी सोच ये थी कि इन पौराणिक कथाओं में कहीं ना कहीं इतिहास जरूर छिपाए, और इसी सोच ने उन्हें ये हिम्मत दी। पर राव साहब का ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। लोग उन पर हंसते थे, और फंडिंग के नाम पर उन्होंने सिर्फ 800 रुपए से अपना ये मिशन शुरू किया था। सोचिए, लिमिटेड टेक्नोलॉजी के बावजूद उनकी टीम ने 12 अभियान चलाए और समुद्र के नीचे 560 मीटर लंबी दीवार, 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे और उस जमाने के अनोखे 3 छेद वाले पत्थर के लंगर खोज निकाले। तो ठीक है, राव की खोजों ने यह तो साबित कर दिया कि समुद्र के नीचे वाकई एक प्राचीन शहर मौजूद है। लेकिन सवाल तो अब भी वही था कि आखिर ये शहर डूबा कैसे? और अब कहानी माइथोलॉजी से निकलकर साइंस के दायरे में आती है। इस खोज में कार्बन डेटिंग एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुई। ये वो साइंटिफिक तरीका है जिससे किसी भी पुरानी चीज की उम्र पता लगाई जा सकती है। और जब द्वारका से मिले अवशेषों की डेटिंग हुई तो नतीजों ने सबको चौंका दिया। कुछ अवशेष महाभारत काल के निकले और एक बर्तन तो 9000 साल पुराना था। ये खोज तो इस इलाके में सभ्यता के इतिहास को हजारों साल और पीछे ले जाती है। फिर 2001 से 2007 के बीच एडवांस सोनार टेक्नोलॉजी से समुद्र के तल का एक तरह से डिजिटल नक्शा बनाया गया, और जो दिखा वो हैरान करने वाला था। बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स, इमारतों के खंडहर और यहां तक कि नालियों की एक पूरी व्यवस्था। मतलब एक सुनियोजित शहर का पक्का सबूत।
तो अब सवाल ये है, द्वारका डूबी क्यों? हमारे पास दो थ्योरीज हैं। एक तरफ पौराणिक कथा है जो श्राप को वजह बताती है, दूसरी तरफ विज्ञान है जो कहता है कि हजारों साल पहले समुंदर का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा होगा, शायद किसी भयानक सुनामी की वजह से, जिसने पूरे के पूरे शहर को निगल लिया। ये खोज सिर्फ पुराने पत्थरों और टूटे बर्तनों को ढूंढना नहीं है। नहीं, ये अपनी एक खोई हुई सांस्कृतिक विरासत को पानी की गहराइयों से वापस लाने जैसा है। 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर गोता लगाया जहां कभी द्वारका नगरी हुआ करती थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की याद में समुद्र के अंदर मोर पंख अर्पित किए, और इस एक कदम ने द्वारका की खोज को पूरी दुनिया की नजरों में ला दिया। जानते हैं, ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती है कि आस्था और विज्ञान ये दो अलग अलग ध्रुव नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सच तक पहुंचने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता हमें विश्वास देता है और दूसरा रास्ता उसे साबित करने में मदद करता है। द्वारका की कहानी ये दिखाती है कि कैसे मिथक और इतिहास के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो सकती है। तो सवाल ये है कि अगर द्वारका सच थी, तो हमारी और कौन कौन सी पुरानी कथाएं हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।